मेरे पीछे ये जो आप नज़ारे देख पा रहे हैं ये है इंडिया के भारत के गृह मंत्री अमित शाह के आने का आगमन। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। यहाँ पे बारिश बरस रही है पर फिर भी जो लोग हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए ढोल ताशों के साथ में यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमित शाह जी जब भी उनके पास आएंगे उनकी एक झलक अमित शाह की देखने उनको मिलेगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। बारिश हो रही है पर फिर भी इनके उत्साह में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। ढोल ताशों के साथ में भारत के गृह मंत्री का स्वागत करने की तैयारी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर श्रीरंग बराड़ पांडे। सर, आप अमित शाह जी का स्वागत करने यहाँ पे पहुँचे हैं, इतनी बारिश है, क्या महसूस कर रहे हैं? अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री है और हमारे शीर्षस्थ नेता है। माननीय नरेंद्र मोदी के साथ जिन्होंने 10 साल से जो कंधा से कंधा मिला के भारत के सुचारू रूप में 370 देख लीजिए और देश में कानून व्यवस्था का सक्षम राज और संगठन के वो खास है चाणक्य जिसको बोलते राजनीति के, तो उनके मार्गदर्शन में आज उनका स्वागत करने के लिए धूप हो बारिश हो कुछ भी हो पर कार्यकर्ता रहता है और अमित शाह एक कार्यकर्ता संगठन का कार्यकर्ता है। तो उनके स्वागत के लिए नागपुर की ओर से सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी बड़े उत्साह से यहाँ देवेंद्र जी के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार है। हम लोग देख सकते हैं आप पूरा भीग चुके हैं। आप इतना उनको वेलकम करने के लिए आप धूप हो बारिश हो इसमें खड़े और हम लोग हुजूम देख पा रहे हैं लोगों का, किस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े बारिश में। अमित शाह जी के नागपुर आने से क्या फायदा हो सकता है आप बताइए विधानसभा चुनाव में? अमित शाह जी ये उत्कृष्ट संगठन मंत्री पहले से ही थे, संगठनात्मक उनका अनुभव है। ये आप देख रहे हैं सबका जो देख रहे हैं महिला मातृशक्ति है, यहाँ दिव्यांग खड़े हैं और यहाँ युवा मोर्चे के कार्यकर्ता, ये सब में एक जोश भर देता है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, उसके पहले जो स्फुरण शक्ति चाहिए कार्यकर्ता में वो जम करने का काम अमित शाह कर रहे हैं। उसके माध्यम से आप देख रहे कार्यकर्ता को जोश देखो आप, तो उस माध्यम से वहाँ एक बूस्ट एनर्जी मिलती है और उस वजह से कार्यकर्ता कुछ ना करते। कार्यकर्ता को कभी पैसा मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता, पर कार्यकर्ता अपना तन वन धन समर्पित ये राष्ट्र सेवा के लिए ये पार्टी काम करती है। तो जमीन स्तर पर राष्ट्र सेवा के लिए ये व्यक्ति काम कर रहा है और सभी कार्यकर्ता इसीलिए उनका उत्साह में स्वागत कर रहे हैं। अभी आपने देखा अमित शाह जी ने किस तरीके से बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही साथ उनके साथ मौजूद थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी। अभी उनका काफिला यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सीधा वहाँ काफिला जाएगा सुरेश भट्ट सभागृह की तरफ में जहाँ पे उनका कार्यक्रम के लिए वो यहाँ से निकल चुके हैं और कार्यकर्ताओं में अभी भी बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। अभी देखे हमने कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का कितना उत्साह था। भारत के गृह मंत्री अमित शाह को वेलकम करने के लिए उनके साथ में डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ से उनका कार्यक्रम जो आगे में सुरेश भट्ट सभागृह में है वो वहाँ पे अभी जाएंगे, वहाँ के लिए वो निकल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र DU24। प्रिया, तुला माझ्या गावचे मित्र माहिती आहेत ना? अगं तो शंकर गणू सगळ्यांची मुलं ना आता शाळेत जायला लागलीत। त्या नीमा काकू आहेत ना, त्यांचा राजू हा तुझा प्लॅन सक्सेसफुल होऊ देईल असं मला नाही वाटत। एक मिनिट, म्हणजे तू राजूच्या मुलीबद्दल बोलतोस? हो, तिच्याच बद्दल बोलतो। त्याचं असं म्हणणं आहे की मी घरचं बघू का मुलीच्या शिक्षणाचं बघू? अगं वेड आहे का तू? त्याला कुठे काय करायचंय? मुलीच्या शिक्षणासाठी मुलगी अगदी 18 वर्षांची होईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या लेक लाडकी योजनेमार्फत टप्प्याटप्प्याने शिक्षणासाठी पैसे दिले जाणार आहेत। आता हे ऐकल्यानंतर ना तो राजूच काय नीमा काकू पण नाव घालते की नाही बघ शाळेत। चला, म्हणजे एकही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये हा तुझा संकल्प तू पूर्ण करणारच। राज्यातील प्रत्येक सुज्ञ नागरिकांनी असा संकल्प केला तर शाळाबाह्य मुलींची संख्या शून्यावर आणता येईल। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची तळमळ। राजू दादाला मुलगी झाली, राजू दादाला। हो मी तुला बोलले होते ना मुलगी होणार म्हणून। तू बोलली होती बरं का। आता मी तुला 5000 रुपये देणार आहे। मी पहिली शाळेत घातलं की 6000 रुपये आणि हो जेव्हा ती 7वीत जाईल ना तेव्हा 7000 रुपये आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे? आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा,
तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची. एवढंच करायचं. धन्यवाद बरं का माझ्या लेकींना. या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लगत दुसरा द्रुतगती मार्ग उभारण्याचा निर्णय महायुती सरकारनं घेतलाय. अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाकडे हा निर्णय पाठवला गेलाय. मुंबईहून पुण्याला जलद पोहोचण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग आहे. खालापूरहून तो पुढे खंडाळा मार्ग पुणे शहराच्या बाह्य सीमारेषेवर येतो. मात्र आता लवकरच या महामार्गाच्या जवळ दुसरा द्रुतगती मार्ग उभारला जाणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी समस्या सुटणार आहे. यामुळे पुणे ते मुंबई केवळ 2 तासात प्रवास करता येणार आहे. हा नवा द्रुतगती महामार्ग मुंबई बेंगलोर असा असला तरी त्याची सुरुवात JNPA अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणापासून सुरू होणार आहे.